गुड इवनिंग दोस्तों। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत है। और आज मैं संज्ञेय अपराध से के संबंध में चर्चा करूंगा। कौन सा अपराध संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है और कौन से अपराध संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। मीन्स कौन सा संज्ञेय अपराध है, कौन से असंज्ञेय अपराध है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आम नागरिक जो या तो आम नागरिक में से ये होते हैं जो अपराध कारित करते हैं, और एक जो है पीड़ित होते हैं जिन पर अपराध होता है। तो ये दोनों व्यक्ति को जानना जरूरी है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध का परिभाषा बीएनएसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2G में दिया गया है। अब देखिए, जब तक यहाँ चीजें है क्या, जब तक आप चीजों को जानिएगा नहीं, जब तक आपका शोषण होगा, आपके साथ अत्याचार होगा और आपके साथ क्या होगा, उत्पीड़न की घटनाएं होगी। और जब आप चीजों को जानिएगा, आप जो है किसी चीज को बुलंद आवाज में आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप जो है कानूनी कार्रवाई के लिए सीनियर पदाधिकारी के पास क्या कर सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो मीन्स चीजों आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे संज्ञेय अपराध का ही बात करें तो संज्ञेय अपराध में हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि संज्ञेय अपराध का परिभाषा कहाँ दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2G में बीएनएसएस की धारा 2G में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। अगर ये आप देखना चाहते हैं कि संज्ञेय अपराध का लिस्ट कौन सा है, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो उसके लिए आपको बीएनएसएस का सूची एक है, प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची का लिस्ट अगर देखेंगे तो वहां संज्ञेय अपराध में कौन कौन से आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी ऐसे समझें कि सारे आपराधिक घटना जो जघन्य है, वो सारे संज्ञेय अपराध में आएगा। जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, अपहरण हो गया, उत्पीड़न हो गया, दहेज हत्या हो गया, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे संज्ञेय अपराध में आएंगे। अब देखिए, आपको जानना क्या है ये हम बताएंगे। अब चूंकि संज्ञेय अपराध है तो इसमें साफ साफ नियम है, बीएनएसएस में जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्या करेंगे, इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी। मीन्स पुलिस अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है तो पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, जानना क्यों जरूरी है आपको, क्योंकि वहां दो चीजें हो सकता है, या तो आपने अपराध किया हो या आपके साथ अपराध हुआ हो, ये दो चीजें हो सकता है। अगर आपने अपराध किया भी है तो आपको पता होना चाहिए कि हमको जो है पुलिस क्या करेगी, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में जिस दिन आप अपराध किए हैं उसी दिन से अग्रिम जमानत का क्या करना शुरू कर देंगे, अग्रिम जमानत का जो है प्रक्रिया शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस हमको किसी दिन उठाकर लेकर जाएगी। तो अगर आपको पता है कि ये संज्ञेय अपराध मेरे द्वारा जो हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, मैं संज्ञेय अपराध किया हूं, तो आप क्या करेंगे, आप बिना सोचे समझे अग्रिम जमानत के लिए जो है याचिका कोर्ट में दायर कर देंगे। तो ये अग्रिम जमानत की याचिका जो है कोर्ट में दायर आप कैसे किए, जब आपको पता है कि संज्ञेय अपराध क्या है, इसमें क्या होता है। अब आपको जानकारी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमको जो है पुलिस बिना वारंट का भी गिरफ्तार कर सकती है। एक चीज तो यहां से ये समझ में आए, जब अपराध आपने कारित किया हो, जब आपके साथ अपराध हुआ हो, तो आपको जानकर कैसे फायदा होगा। जब आपके साथ अपराध कारित हुआ हो, आपके साथ अपराध हुआ हो, तो उस कंडीशन में अगर आप जानते हैं कि पुलिस बिना वारंट का भी जो है अरेस्ट कर सकती है, और वैसे कंडीशन में मान लीजिए कि पुलिस क्या कर हुई है, दूसरे पक्ष से जो अपराध किया है, आपके साथ तो अपराध हुआ है बट जो अपराध किया है उससे पैसा भी लिया हो और वो अरेस्ट नहीं कर रहा हो, अब आपको पता है कि इसमें जो है वारंट का जरूरत नहीं है, आपको जानने का नहीं चीजों को, तो उस कंडीशन में आपको ये भी कह सकता है कि अभी जो है कोर्ट का वारंट हमको नहीं प्राप्त हुआ था, अरेस्ट कैसे करें। उस कंडीशन में कह सकते हैं कि सर
ये जो है असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और कॉग्निजिबल ऑफेंस में जो है कोर्ट के वारंट का जरूरत नहीं होता है। पुलिस बिना वारंट का भी जो है क्या कर सकती है, आरोपी को, अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। और ये बात आप पुलिस को डटकर कह सकते हैं तब जब आपको पता है कि संज्ञेय अपराध में क्या, संज्ञेय अपराध है क्या और संज्ञेय अपराध का नियम क्या है। संज्ञेय अपराध में अनुसंधान या जांच जो है तुरंत शुरू कर देगा, उसमें किसी कोर्ट के आदेश का या और किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। मीन्स एफआईआर किया, एफआईआर का भी नियम है कि अगर संज्ञेय अपराध हुआ हो तो एफआईआर दर्ज करना उसकी थाना का या थाना प्रभारी की क्या होगी, मजबूरी होगी, उसको एफआईआर करना ही होगा। तो अब देखिए यहां भी एक बहुत बड़ा वो चीज है कि आपके साथ संज्ञेय अपराध हो गया हो, मीन्स कोई आपके साथ अपराध कारित किया हो और वो अपराध संज्ञेय अपराध है, और जब आप गए थाना में शिकायत करने तो आपका शिकायत जो है यही नहीं रहती कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो है व्यवहारिक में हमेशा आपको कहीं कहीं देखने में मिलेगा, आपने थाना गए, आपका थाना जो है एफआईआर करना नहीं चाह रहा, उस कंडीशन में आप साफ साफ कह सकते हैं कि सर आपकी ये जो है क्या है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि ये संज्ञेय अपराध है और इसमें आपको एफआईआर करना ही होगा, इसमें जांच का या और कोई प्रावधान नहीं है। मीन्स अगर शिकायत आया है तो आपको एफआईआर करना ही करना है। तो ये चीजें बताए कि इसमें वारंट का कोई जरूरत नहीं होगा, इसका अनुसंधान शुरू वो अपने से कर सकता है, कोर्ट का कोई परमिशन का जरूरत नहीं है कि कोर्ट परमिशन अनुसंधान का देगा तब उन्होंने अनुसंधान शुरू करेगा। तो ये दो चीजें देखें, अगर मान लीजिए कि वो अनुसंधान में देर कर रहा है या करना नहीं चाह रहा है, उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं, आप नहीं जाने तो कुछ भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि देखो अभी जो है कोर्ट का आदेश नहीं आया है, इसलिए हम अनुसंधान भी शुरू नहीं किया। आप स्पष्ट रूप से उसको कह सकते हैं कि आपको अनुसंधान करना ही होगा क्योंकि ये जो है कॉग्निजिबल ऑफेंस है, और नहीं तो आपके विरुद्ध मैं सीनियर ऑफिसर के पास जाऊंगा, मैं आपके विरुद्ध जो है कहाँ जाऊंगा, मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, मानवाधिकार के पास मैं जा सकता हूं, मैं आरटीआई से मंगा सकता हूं कि इन्होंने जो है इस केस का अनुसंधान अभी तक क्यों नहीं किया है, इस केस का अभी तक प्राथमिकी दर्ज, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया है। तो इस तरह से अगर ये जानकारी आपको है तो बहुत फायदे हैं। अमूमन एक चीज, संज्ञेय अपराध कौन सा होगा इसको जानने के लिए हम बताए कि वो क्या होगा, जघन्य टाइप का होगा, वो काफी जो है खतरनाक टाइप का वो अपराध होगा। तो वो सारे किस में आएंगे, वो संज्ञेय अपराध में आएंगे। संज्ञेय अपराध में आप देखिएगा कि उसमें सजा जो है 3 साल से ज्यादा होगा। जिसे अपराध अगर आपको पता है कि सजा इसमें 3 साल से ज्यादा है तो वो संज्ञेय अपराध है। आप देखिए इसमें हम बताए थे कि एक चीज और है कि वो संज्ञेय अपराध में जो है सार्वजनिक रूप से अगर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा हो तो वो भी संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे कहीं दंगा हो गया, कहीं आप ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिए कि वहां जो है क्या हो गया, पूरा जो है उपद्रव हो गया, उपद्रव भी किसमें आएगा, उपद्रव भी संज्ञेय अपराध में ही आएगा। तो ये सारे संज्ञेय अपराध में आएगा जिसमें जो है प्राथमिकी दर्ज करना थाना को अनिवार्य है। उसमें जो है बिना वारंट का गिरफ्तारी होगा, मीन्स पुलिस जब चाहे जब गिरफ्तारी करवेगा, कोर्ट के कोई वारंट का जरूरत नहीं है। और अनुसंधान भी जो है बिना कोर्ट के परमिशन का वो अनुसंधान जांच जो भी है बिना कोर्ट के परमिशन का वो कर सकता है। तो इस तरह से अगर ये नहीं करता है इसमें से कोई भी, तो आपको बताए कि बहुत सारे आपके पास तरीका है। आप एडवोकेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, धारा 35(3) का जो है हवाला दे सकते हैं कि 35(3) साफ साफ कहता है कि आपको जो है बिना वारंट का गिरफ्तारी करना होगा, आपको जो है एफआईआर करना होगा, आपको अनुसंधान शुरू करना होगा, उसमें कोर्ट का परमिशन का कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों कंडीशन में अगर आप विक्टिम हैं, अगर आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, कारित किया है, या आपके साथ अपराध हुआ, दोनों कंडीशन में आपको ये जानना जरूरी है। तभी आपका शोषण नहीं हो सकता है, आपके साथ अत्याचार नहीं हो सकता है, आपके साथ जो है किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है, अदरवाइज होने की पूरी तरह संभावना है। अब उसके बाद बताएंगे कि संज्ञेय अपराध ही है लेकिन सजा क्या है, 7 साल से कम है। देखिए अब यहां जो है 2 बातें आती है, संज्ञेय अपराध है और सजा 3 साल तक है, और संज्ञेय अपराध ही है और सजा 7 साल से ऊपर है। संज्ञेय अपराध है सजा 7 साल से कम है, और संज्ञेय अपराध है सजा 3 साल तक है। तो अगर सजा 7 साल से कम हो, साफ साफ समझिए, संज्ञेय अपराध ही है
और सजा 7 साल से कम है, उस कंडीशन में पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब देखिए यहां भी एक बहुत बड़ा टर्म आ गया कि अगर कोई ऐसा कांड हुआ हो जिसका सजा 7 साल से कम हो, तो पुलिस आपको पहले क्या देगा, नोटिस देगा। नोटिस किस चीज का देगा, नोटिस देगा कि आप थाना में उपस्थित हो और अपना पक्ष रखें कि आपके द्वारा क्या कारित किया गया है। अगर आप उपस्थित होते हैं और आप ये शपथ पत्र देते हैं कि हम मेरी जरूरत जब जब होगी, मैं जब जब आकर जो भी हमको साक्ष्य रखना होगा, जो भी बयान देना होगा, मैं अपना बात को रखूंगा और नियम और कानून का पालन करूंगा, उस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर किस कंडीशन में, जब सजा उसमें 7 साल से कम हो, या याद रखें। इसलिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सोसाइटी में ही ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो है जन्म से अपराधी होता है, या ऐसा कोई नहीं है जो कभी अपराध किया ही नहीं हो। ये समाज में ही सारे लोग रहते हैं जो कभी जो है किसी वैसा परिवेश या वैसा वो बनता है जिसमें जो है उनसे अपराध हो जाता है। वैसे कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो पुलिस बिना नोटिस दिए हमको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर बिना नोटिस का आपको अरेस्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि इसमें सजा 7 साल से कम है, क्या आपने हमें नोटिस दिया है, क्या हमें आपने जो है नोटिस देकर थाना पर बुलाया है। अगर नहीं तो ये जो है क्या माना जाएगा, ये गैर कानूनन माना जाएगा और बिना नोटिस दिए वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप सीनियर पदाधिकारी को, आप एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट को क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और शिकायत दर्ज करने पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो पुलिस को क्या हो सकती है, पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है। किस पर, 166 ए आईपीसी की धारा जो है 166 ए के तहत उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपको पता है कि मैंने अपराध ये जो किया हूं, जैसे अब दोनों कंडीशन में बार बार बता रहे हैं, दोनों, यदि आप विक्टिम हैं या तो आपके साथ वो घटना हुआ है, दोनों कंडीशन में आप जो है आपको जानना जरूरी है। जैसे आपके साथ विक्टिम है, आप अपराध किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 7 साल से कम का सजा है, हमको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का हम क्या करेंगे, नोटिस का जो है कंप्लायंस करेंगे। अगर नोटिस का कंप्लायंस किए, सारे जो है उसका जो शर्त है उसको पूरा किए, तो हमको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अरेस्ट अपवाद में ही किया जा सकता है। क्या है, अब अरेस्टिंग जो है एक्सेप्शनल केसेज है। कौन सा कंडीशन में, इसके लिए जो है लिखित देना होगा, कहाँ, कोर्ट को, कि अपराधी के द्वारा साक्ष्य मिटाने की संभावना है, या ये गवाहों को धमका रहा है, या अपराध करने की आशंका है। अब देखिए 3-4 बिंदु है और ये बिंदु का जो है रिटेन में देना होगा, साफ स्पष्टीकरण देना होगा। किसको, इन्वेस्टिगेशन अफसर को, कि हम जो है 7 साल से कम में इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं कि इसकी पूरी तरह संभावना है कि जो साक्ष्य है उसको ये क्या कर देगा, मिटा देगा, या ये गवाहों को धमका रहा है, या ऐसा भी कर सकता है कि गवाहों को क्या कर दे, हत्या करवा दे, या फिर जो है जो विक्टिम्स है, जो जिसके साथ जो है घटना हुआ है उसी को ये क्या कर दे, विक्टिम जो मरवा दे। उस कंडीशन में जो है, या उसको प्रताड़ित करे, उसको जो है हानि पहुंचाने की कोशिश करे, ये आपको लिखित में होना चाहिए। इसका क्या चीज, वो पूरी तरह से, तभी जो है तभी उस कंडीशन में जो 7 साल से कम के सजा में भी जो है डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज उसको नोटिस देगा, और नोटिस के बाद अगर जो है जो शर्त है उस शर्त को जो है समय समय पर पालन करने, समय समय पर उपस्थित होने, बुलाने पर अगर आने के लिए तैयार है तो साफ 35(3) कहता है कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, नोटिस देने के बाद अगर वो बार बार उपस्थित नहीं होता है तो उस कंडीशन में अरेस्ट किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 साल का कम सजा, वैसे अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 साल का कम सजा, मीन्स ऐसा अपराध हुआ हो जिसमें सजा 3 साल से कम हो, और क्या हो, जो अपराधी है उसका उम्र 60 साल से अधिक हो, उसका उम्र 60 साल से अधिक हो, या 60 साल से अधिक हो, या फिर जो है वो शारीरिक रूप से क्या हो, बीमार हो या अक्षम हो। सब समझिए, क्या हो, उसका उम्र या तो 60 साल से अधिक हो, या उसको कोई गंभीर बीमारी हो, या अक्षम हो। वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार तो पहले किया ही, गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। और अगर गिरफ्तार करना बहुत जरूरी हो गया है तो डीएसपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी का क्या होना चाहिए, उसमें अनुमति होना चाहिए। मीन्स डीएसपी या ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी अगर परमिशन दिया है
तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे करते हैं तो आप क्या किए हैं, आपने जो है कानून का क्या किया है, कानून का जो है खिलाफ किया है, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारी चीजें देखें कि संज्ञेय अपराध में है क्या। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट की गिरफ्तारी है, उसके लिए वारंट का जरूरत ही नहीं होगा। उसके बाद बताए कि तो है तुरंत अनुसंधान उस पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद बताए कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो पुलिस गिरफ्तार करने से बचेगी, उसको नोटिस देगी, नोटिस पर बुलाएगा। वो अगर जो है उसको समय समय पर आता है और सपोर्ट करता है तो फिर उसको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारी विधियां बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार और सोसाइटी के लिए। आप जागरूक अगर है तो एक तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है, अनुचित नहीं हो सकता है, और दूसरे को भी अनुचित होने से क्या कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस अगर अनुचित रूप से दबाव डालती है, धमकाती है, डराती है, अगर आपको ये जानकारी है तो आप उससे प्रभावित नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कानून की किस कंडीशन में क्या चीजें होगा। तो एक तो आप अपने बच सकते हैं और एक दूसरे को भी बचा सकते हैं, जिससे आप एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श समाज का व्यक्ति बन सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।